दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे लंबे जानवर की, जिसकी गर्दन इतनी लंबी होती है कि ये बड़े बड़े पेड़ों में से भी अलग अलग फल पत्ते को बहुत ही आसानी से खा लेते हैं। ये जितने शांत किस्म के जानवर हैं, ये उतना ही एक दूसरे के साथ लड़ते हुए भी दिखाई देते हैं। इनकी लड़ाई दूसरे जानवरों से तो नहीं देखी जाती, पर ये आपस में ही अपने भोजन के लिए लड़ते हुए देखे जाते हैं। ये लड़ाई फीमेल जिराफ को पाने के लिए भी हो सकती है। वैसे तो ये ज्यादातर जंगल में अपना जीवन शांति से व्यतीत करते हैं, पर कभी कभार इनकी लड़ाई इतनी विशाल रूप धारण कर लेती है जिसके बाद ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा डालते हैं। तो वहीं इस विशालकाय जानवर को अपना शिकार बनाने के लिए जंगल में अलग अलग शिकारी जानवर अपने झुंड की एक रणनीति तैयार करते हैं, जिसके बाद वो जिराफ जैसे जानवर को भी अपना शिकार बना लेते हैं। हालांकि बताना चाहूंगा कि जिराफ जैसे जानवर को मारना कोई आसान बात नहीं है, पर जंगल में कई ऐसे शिकारी जानवर हैं जो कि इनका शिकार बेहद ही आसान तरीके से कर सकते हैं, जिनकी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, जिराफ के पास एक दूसरे से लड़ने के लिए कोई चीज नहीं होती, इसी वजह से ये अपनी गर्दन का इस्तेमाल करते हैं। अपने साथियों से लड़ते वक्त ये अपने गर्दन का इस्तेमाल करते देखे भी जा सकते हैं, जैसा कि आप इस क्लिप में देख रहे होंगे। ये दो जिराफ एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गर्दन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी गर्दन से ही एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, जिसमें अगर जिराफ के सिर पर ज्यादा नुकसान पहुंच जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। यहाँ पर इस जिराफ के सिर पर चोट लग जाती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है और दूसरा जिराफ इस लड़ाई का विजेता बन जाता है। कुछ ही समय के बाद ये देखने को मिलता है कि ये जिराफ फिर से खड़ा हो जाता है, जिसमें इसके साथी इसकी मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पर इस जिराफ को इस लड़ाई में बहुत चोट मिली है, जिसकी वजह से वो दर्द से तड़पता हुआ भी नजर आ रहा है। ऐसी लड़ाई दूसरे क्लिप में भी देखने को मिलती है, जिसमें ये दो जिराफ इस इलाके को अपना बनाने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। ये अपनी बॉडी का पूरा इस्तेमाल ले रहे हैं, जिसमें ये सबसे पहले एक दूसरे को अपनी बॉडी की मदद से दूर भेजने की कोशिश में लग चुके हैं, और जब ये लड़ाई शुरू होती है तब ये अपने गर्दन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक दूसरे को चोट पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। दोस्तों, ये अपनी गर्दन को एक दूसरे पर मामूली तरीके से नहीं मारते, बल्कि बहुत तेज रफ्तार से मारते हैं, जिससे ये एक दूसरे को गहरा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन दोनों के बीच लड़ाई बहुत समय तक चलती रहती है, जिसमें ये एक दूसरे को इस इलाके से दूर भगाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और ये दोनों ही इस लड़ाई में हार मानने को तैयार नहीं हैं। कुछ ही समय बाद ये होता है कि इसमें से एक जिराफ डगमगाकर नीचे गिर जाता है और दूसरा जिराफ इस लड़ाई का विजेता बन जाता है। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां ये फीमेल जिराफ को पाने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। ये दोनों ही मेल जिराफ इस फीमेल जिराफ को अपना पार्टनर बनाने के लिए लड़ने को तैयार हैं, जिसमें ये लड़ाई करने के लिए खुली जगह पर पहुंच जाते हैं और बाद में अपनी गर्दन का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में लग जाते हैं। यहाँ पर ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक तरीके से हो रही है, क्योंकि इन दोनों को ही बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है। ये दोनों ही उस फीमेल जिराफ को अपना बनाने के लिए एक दूसरे को मार गिराने की कोशिश में भी लग चुके हैं। ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है, जिसमें कभी पहला जिराफ दूसरे पर वार करता है तो दूसरा जिराफ कभी पहले पर। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वहीं ये दो जिराफ भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। इनके लड़ाई के पीछे का हमें कारण तो नहीं पता, पर इनकी लड़ाई बहुत ही खतरनाक नजर आ रही है। ये एक दूसरे की जान लेने के लिए पूरे के पूरे तैयार हैं और एक दूसरे को अपने गले से ऐसे मार रहे हैं मानो एक दूसरे को आज मारकर ही दम लेंगे। कुछ समय बाद ये देखने को मिलता है कि एक जिराफ दूसरे जिराफ की लात को अपनी गर्दन की मदद से ऊपर उठा लेता है, जिससे दूसरा जिराफ का संतुलन बिगड़े और वो नीचे गिर जाए। पर दोस्तों, होता उल्टा है। ये जिराफ अपने आप को संतुलित किए रहने में सफल रहता है और इस जिराफ पर काउंटर अटैक करता हुआ नजर आता है। ये ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार करता है, ताकि दूसरे जिराफ का संतुलन बिगड़ जाए और वो नीचे गिर जाए।
लेकिन बार बार वो असफल ही रहता है और ये दूसरा जिराफ इस जिराफ को मारने की कोशिश में लगा रहता है, जिसमें आखिर में ये दोनों जिराफ शांत हो जाते हैं और वापस अपने अपने इलाके को लौट जाते हैं। लगता है ये अब इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि इन दोनों को ही अच्छी खासी चोट लग चुकी है। इसी वजह से ये शांतिपूर्वक इस लड़ाई को यहीं खत्म करते हैं। चलिए अब इस क्लिप की ओर चलते हैं, जहाँ पर अब शाम का वक्त हो चुका है। ये अपने पूरे झुंड के साथ हरे भरे पत्तों को खाने के लिए बड़ी बड़ी शाखाओं की तलाश में यहाँ पहुँच चुके हैं। वैसे इनकी गर्दन दिखने में जितना सुंदर है उतना ही इनके लिए लाभदायक भी मानी जाती है, जिसकी मदद से ये बड़े बड़े पेड़ों में से भी अलग अलग तरह के फल फ्रूट को खा पाते हैं। तो वहीं लड़ाई में भी ये लंबी गर्दन इनकी अच्छी मदद करती है और साथ ही साथ लंबी गर्दन की मदद से ये जिराफ अपनी तरफ आ रहे खतरे को पहचान भी लेते हैं। शायद इसी वजह से जंगल का शिकारी जानवर इसका शिकार इतनी आसानी से कर नहीं पाता। पर ऐसी बात भी नहीं है कि कोई शिकारी जानवर इसे अपना शिकार बना ही न पाए। जंगल में ऐसे कई चालाक और तेज दिमाग वाले जानवर भी मौजूद हैं, जो कि इनका शिकार बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसी वजह से जिराफ जैसे जानवर को भी जंगल में सुरक्षित रहने के लिए चौकन्ना होकर रहना पड़ता है, वरना जंगली कुत्ते और शेर इनका शिकार बहुत अच्छे से कर लेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कैसे ये शेरों का झुंड किसी जंगली जानवर की तलाश में निकल चुका है। इनका शिकार कोई और नहीं बल्कि जिराफ होने वाला है, जिसके लिए ये शेर पहले से तैयारी कर चुके हैं और अपने पूरे झुंड को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि शेर को पता है कि अकेले एक शेर का जिराफ को अपना शिकार बनाना बहुत ही मुश्किल होगा, इसी वजह से उसे अपने पूरे झुंड को साथ ले जाना पड़ता है। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, जिसमें ये शेर इस जिराफ को अपना शिकार बनाने के लिए अपने पूरे झुंड को एक रणनीति के साथ तैयार करके आगे बढ़ रहे हैं। इस जिराफ को भी इस खतरे का आभास हो चुका है, जिसके लिए वो भी अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी में लग चुका है और बिना किसी देरी के किसी सुरक्षित जगह की तलाश में दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ समय बाद ये दिखता है कि एक शेर इसका पीछा करते हुए इसके पीछे दौड़ता है, जिसमें कुछ ही समय बाद ये सभी शेर मिलकर उस जिराफ को नीचे गिराने में सफल रहते हैं और ये जिराफ चारों ओर से इन शेरों द्वारा घेर लिया जाता है, जिसके कुछ ही समय के बाद ये अपना दम भी तोड़ देता है और इसके बाद बारी होती है इस दावत के लुत्फ उठाने की, जिसमें ये शेर मिल बांटकर इस शिकार का मजा उठाते हैं। शेरों को जिराफ का शिकार करना शायद बेहद ही पसंद होता है। इसी वजह से जब भी ये ज्यादा भूखे होते हैं तो ये किसी जिराफ को ही अपना शिकार बनाने के लिए सोचते हैं, क्योंकि अगर ये किसी एक जिराफ को भी अपना शिकार बना लेंगे तो इन्हें कई दिनों तक शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इनकी भूख भी मिट सकती है। क्योंकि जिराफ एक विशालकाय जानवर होता है, जो कि 5 से 10 शेरों की भूख को एक बार में मिटा सकता है। शायद यही वजह है कि शेर इनका शिकार करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते और हमेशा जिराफ को अपना शिकार बनाने में लगे रहते हैं। यहाँ पर भी ये दो शेर मिलकर इस जिराफ को अपना शिकार बनाने के लिए लग पड़े हैं, जिसमें ये 2 शेर अकेले पड़ रहे थे, इसलिए इन्होंने अपने साथियों को भी वहाँ पर बुला लिया और बाद में बारी आती है इस जिराफ को मार गिराने की। एक शेरनी आगे बढ़ती है और इसे अपने जबड़ों की मदद से मार गिराने की कोशिश में लग जाती है। कुछ ही समय के बाद ये दिखता है कि ये जिराफ बेहोश हो जाता है और कुछ ही समय के बाद अपना दम भी तोड़ देता है, जिसके बाद ये शेर इस जिराफ का शिकार करने में सफल रहते हैं। वेल दोस्तों, एनिमल्स की वीडियो ये रही और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।